हमारे स्वर्ग लोक और पाताल लोक क्या हैं? बाइबल में कहा गया है द 7 स्टार्स आर द एंजल्स ऑफ द 7 चर्चेस। बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और लगातार ब्रह्मांड बन भी रहे हैं, मिट भी रहे हैं। सनातन सृष्टि में सप्तऋषियों का जिक्र आता है। और 24 एल्डर्स क्या हैं जो क्रिएशन के प्रिंसिपल्स हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हमारी जो डिवाइन लाइट है वो अलग अलग कलर्स के रूप में दिखाई देती है। तत्व ज्ञान ये कहता है कि भोग के बाद उसकी जो अगली अवस्था है वो रोग। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का पीएमसी हिंदी के कार्यक्रम परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम सब ने यह जाना कि हमारे स्वर्ग लोक और पाताल लोक क्या हैं। हमने जाना हमारे 4 बीस्ट्स और 24 एल्डर्स क्या हैं जो क्रिएशन के प्रिंसिपल्स हैं। तो आइए अपनी इसी यात्रा को जारी रखते हैं और मंजुला जी का हम स्वागत करते हैं। स्वागत है मैम। धन्यवाद, नमस्कार। हम जिस बुक की चर्चा कर रहे हैं वह है होली साइंस, जो कि युक्तेश्वर गिरी जी द्वारा लिखी गई है। तो आइए आज मंजुला जी से और ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने आप को विस्तृत करते हैं। बाइबल में कहा गया है द 7 स्टार्स आर द एंजल्स ऑफ द 7 चर्चेस। मंजुला जी, होली साइंस इसे किस नज़रिए से देखती है? बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है पायल आपने, क्योंकि होली साइंस लिखने का जो उद्देश्य था वो यही था कि हम किसी भी धर्म के लोग हों, हम लोग अध्यात्म का जो तत्व ज्ञान है जी, जो विज्ञान है, उसको बिल्कुल साफ ढंग से अपनी साधना के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा आत्मसात कर सकें, ताकि हमारे अंदर जो मतभेद होते हैं, जो गलतफहमियाँ होती हैं ईश्वर को लेकर के, दिव्य सत्ता को लेकर के, वो समाप्त हो जाएं। सनातन सृष्टि में सप्तऋषियों का जिक्र आता है। बचपन से हम लोग को आकाश में दिखाए जाते थे कि ये सप्तऋषि हैं जो ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। और जब हम सारे वेदांत को पढ़ते हैं तब हमको उनके नाम भी पता लग जाते हैं। अगर आप राजस्थान में माउंट आबू में जाएंगी तो वहाँ एक स्थान है जहाँ बताया जाता है कि सप्तऋषियों ने यहाँ तपस्या की है। तो हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है वो ये कहता है कि आत्मा ने शरीर रचा और शरीर साधना करके फिर से अपने आत्मा के दिव्य रूप में वापस स्थापित हो जाता है। उसी को हम मोक्ष कहते हैं। हमने कहा कि सप्तऋषि हैं हमारे जी। 14 भुवन की बात हमने की है ना। भूलोक, भूवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। होली साइंस में उसमें आगे चल करके हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये जो 14 भुवन हैं ये हमारे शरीर में, जो हमारा बायोलॉजिकल बॉडी है, उसमें जहाँ नर्व्स मिलती हैं, ठीक है, हम जानते हैं न्यूरॉन्स किस तरह से काम करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स की फंक्शनिंग हम लोग समझते हैं। तो बॉडी में जहाँ पर एक जंक्शन है जहाँ बहुत सारी नर्व्स मिलती हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी घनीभूत है या डेंस है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हमारी जो डिवाइन लाइट है वो अलग अलग कलर्स के रूप में दिखाई देती है। वो भूलोक जो हमने बोला, मणिपुर चक्र, सबसे पहले हमने मूलाधार चक्र कहा जी। फिर उसके बाद स्वादिष्ठान कहा, फिर मणिपुर चक्र कहा, फिर अनाहत चक्र कहा, फिर विशुद्ध चक्र कहा और उसके बाद आज्ञा चक्र। ये 7 प्लेक्सेस या 7 बड़े हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं जी। जिन पर जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को स्थापित कर देते हैं तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार हमारे अंदर संभव हो जाते हैं। बाइबल में इन्हीं को 7 स्टार्स या 7 चर्चेस का है। 14 भुवन में जो हमने 7 स्वर किए वही 7 चर्चेस हैं, जिनमें 7 स्टार्स वही हैं। आत्मा का जो प्रकाश इनमें खिलता है तो हमें दिव्य शक्तियाँ दिखती हैं अलग अलग स्तर की। वही बाइबल में 7 चर्चेस और 7 एंजल्स और 7 स्टार्स के रूप में बताया गया है। इसलिए क्रिश्चियंस लोग भी जब मेडिटेशन करते हैं तो 7 कैंडल्स जलाते हैं। उसका एक प्रतीक है कि हमारे शरीर में जो 7 चेतना के स्तर हैं, हमारी चेतना उत्तरोत्तर उनमें बढ़ती हुई मोक्ष की तरफ आगे बढ़े, किंगडम ऑफ गॉड में हम लोग एंटर कर सके। तो ये जो क्रिश्चियनिटी में 7 कैंडल्स लाइट करते हैं वो क्या, किसका प्रतीक है? वही 7 चेतना के स्तर, वो भी मूलाधार चक्र। उन्हें पता नहीं होगा जी,
है ना, उन्होंने 7 एंजल्स मान लिए कि हेवन में। इवन आप कुरान पढ़ेंगे जी। तो कुरान में भी ये लिखा है कि अल्लाह कहता है कि मैंने 7 आसमान बनाए। तो वो 7 आसमान क्या हैं? वो हमारे शरीर में चेतना के 7 अवस्थाएं या 7 लेवल्स हैं हमारे स्पिरिचुअल एसेंशन के। जी, बहुत सुंदर मैम। आगे बढ़ते हैं। आपने हमें कोशों के बारे में भी बताया था पिछले एपिसोड्स में कि हमारे 5 कोश हैं, आनंदमय कोश, ज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय। इन सभी का संबंध किंगडम से भी क्या है? जो हमारे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम है, क्या इनका संबंध है आपस में? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बाइबल में बार बार यही बात कही है कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। जी। जब आप क्रिया योग विज्ञान को समझकर उसका अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि जिस तरह से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है, उसी प्रकार से हम भी आत्मा से धीरे धीरे कोशों का निर्माण करते हुए इस मनुष्य शरीर का निर्माण अपने लिए करते हैं। जी। आत्मा शरीर क्यों रचती है? क्योंकि आत्मा को कुछ नया अनुभव करना होता है। ये अलग बात है कि हम इंद्रियों के जगत में आ गए तो आत्मा से बहुत दूर चले गए। जी। और जब इंद्रियों के भोगों को भोगते हुए हम थक जाते हैं तो हर एक को लगता है कि कहीं ना कहीं अभी जीवन में कुछ कमी है। फिर हम लोग किस तरफ आते हैं? अध्यात्म की ओर आते हैं, क्योंकि हमने सुना तो है ही, देवदूतों के बारे में सुना है, महात्माओं के बारे में सुना है, चाहे हमने जीसस के बारे में सुना या मोसेस के बारे में सुना या मोहम्मद साहब के बारे में सुना या राम के बारे में सुना या कृष्ण के बारे में सुना, तो हमको थोड़ा थोड़ा मेमोरी में तो है ही कि हमसे उन्नत लाइट बींग्स भी ब्रह्मांड में कभी रहे हैं या संभव है, संभावनाएं हैं। तब हम क्या करते हैं कि फिर आध्यात्मिक गुरुओं की तलाश शुरू करते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि इंद्रियों के जगत में हम अक्सर थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। तत्व ज्ञान ये कहता है कि भोग के बाद उसकी जो अगली अवस्था है वो रोग है। जी। भोग के बाद क्या आता है? रोग आता है। और योग के बाद क्या आता है? आनंद आता है, मोक्ष आता है। एक यात्रा अंधेरे की तरफ है और दूसरी यात्रा प्रकाश की तरफ है। चुनाव हमें करना है। तो मैम, इससे किंगडम्स का निर्माण कैसे होता है? पूरी सृष्टि, हमने कहा प्रकृति का प्रेम ही हमारे अस्तित्व का कारण है। जी। प्रकृति ने सबको रचा है। वायरस भी उसी की रचना है, देवता भी हैं, असुर भी हैं, डीमंस भी हैं, पिशाच भी हैं। आप चाहे बाइबल पढ़िए, चाहे कुरान पढ़िए, चाहे महाभारत पढ़िए, ये तरह तरह के अस्तित्वों का जिक्र सब में है। वहाँ जिन्नों का जिक्र है, या हमारे यहाँ पिशाचों का जिक्र है, भूत प्रेतों का है, यक्षों का है, गंधर्वों का है। ये तरह तरह के अस्तित्व हैं, जिनमें किसी में सतोगुण की प्रधानता है, किसी में रजोगुण की प्रधानता है, किसी में तमोगुण की प्रधानता है, किसी में अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा विकसित है, बाकी तत्व कम है, किसी में वायु तत्व बहुत ज़्यादा विकसित है, किसी में आकाश तत्व बहुत विकसित है। सृष्टि में भी आप देखिए, जहाँ मॉलिक्यूल्स, ये टेबल है, ये किताब है, इसमें क्या है? मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं। वो जड़ सृष्टि है। पहाड़ है, ग्रह हैं, सॉलिड जिसे हम बोलते हैं। जी। सॉलिड में जो बॉन्डिंग्स होती है मॉलिक्यूल्स की, वो बहुत मजबूत होती है। बीच में स्पेस कम होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। वो हमारी जड़ प्रकृति है, जिससे सारे ग्रह और नक्षत्र बनते हैं। उपग्रह जैसे चंद्रमा, हर ग्रह का एक उपग्रह भी, एक या अनेक भी होते हैं, अनेकों, और अनेकों ब्रह्मांड हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और लगातार ब्रह्मांड बन भी रहे हैं, मिट भी रहे हैं। हम लोग सांस लेते हैं, अगर आप उस दृष्टि से देखिए तो हम मॉलिक्यूल्स ही तो अंदर ले रहे हैं, ठीक है। बहुत से ब्रह्मांड हमारे अंदर भी जा रहे हैं जी। और बहुत से जो हम शरीर से निकाल रहे हैं, गैस भी निकाल रहे हैं, सॉलिड भी बाहर निकाल रहे हैं, लिक्विड भी निकाल रहे हैं। वो प्रक्रिया हो रही है, इनवॉलेंट्री है, वो वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ नहीं है। दिल धड़क रहा है, दिमाग सोच रहा है, ये सारी चीज़ें प्रकृति अपने आप कैरी आउट कर रही है। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मनुष्य, ये धीरे धीरे चेतना के उन्नत स्तर हैं। जड़ प्रकृति बन गई, वो ईश्वर के प्रेम से मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली जुड़ गए, तो अब ग्रह बन गए, उपग्रह बन गए, पहाड़ बन गए, ठीक है। इसके आगे जो दूसरी सृष्टि है, जिसको हम वेजिटेशन कह सकते हैं या वनस्पति किंगडम कह सकते हैं, प्लांट किंगडम बोलते हैं बायोलॉजी में, हम इसको बॉटनी में, उसमें जो प्राणमय कोश है वो सबसे अधिक विकसित होता है।
इसीलिए जब हम पेड़ पौधों के बीच में बैठते हैं तो हमें प्राण ऊर्जा बहुत मिलती है। अभी जब कोरोना आया तो हमने बहुत से ऐसे मामले देखे कि गांव के लोग दुखी हो गए, पीपल के पेड़ के नीचे रोगी को लिटा दिया गया और वो अपने आप ठीक हो गए। पीपल से जो ऊर्जा निकली, तभी नेचर में हीलिंग भी बहुत नेचर हीलिंग करती है क्योंकि उसमें प्राणवायु है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, जो कुछ भी हम निकालते हैं ये उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये तपस्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं। एनिमल किंगडम को सस्टेन करने का काम किसका है? प्लांट किंगडम का है। प्राणवायु उनमें बहुत ज़्यादा होती है। प्राण का जो प्राणमय कोश है वो बहुत ज़्यादा विकसित होता है। आप कितने भी थके हों, किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाइए, फूलों के बीच में आप चले जाएंगे तो आपको फ्रेश फीलिंग आ जाती है क्योंकि प्राणमय कोश उनके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप है। उसके बाद हम एनिमल किंगडम पर आ जाते हैं। मछलियाँ हैं, पेड़ हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, मोर हैं। जो बहुत ध्यानी है उन सब ने जब आत्माओं से संपर्क किया तो इन सारे जीव जंतुओं ने बताया कि हम मनुष्यों को आनंद देने के लिए इस लोक में आए हैं। ठीक है, उनमें मनोमय कोश होता है। कुत्ते और बिल्ली अंधेरे में भी देख सकते हैं, हम लोग अंधेरे में नहीं देख सकते। चमगादड़ की अपनी क्षमता है, बिल्ली की अपनी क्षमता है। और यदि हम उन सबको प्यार करें, सबका पोषण करें, तो वो सब हमारे जीवन में, हमारी यात्रा में बहुत सहयोग देते हैं। मैं आपको कल ही की बात बता रही हूँ, हम लोग यमुना तट पर गए हुए थे तो वो बाबा जी जो कई सालों से वहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे सांड घूमते हैं, उनको उन्होंने नाम रखा हुआ है और वो उनको रोज़ चारा देते हैं। तो कल ही मुझे बता रहे थे कि किसी व्यक्ति ने जंगल में मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की तो जो एक शंभू नाम का सांड है वो फट से आ गया मुझे बचाने के लिए और उसने आदमी को भगा दिया। तो मनोमय कोश पशुओं में भी बहुत विकसित है। हम लोग इंटेलिजेंस में कुत्तों की हेल्प ले रहे हैं, सूंघ करके बता देते हैं, इंसान को पकड़ लेते हैं, क्षमताएं हैं ना, और वो मनुष्य के प्रोटेक्शन के लिए हमारे आसपास रहते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनके संग कुछ बुरा ना करें। जो क्रुएल्टी हम लोग जानवरों के साथ करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। जो हम पेड़ों के साथ करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो सब हमारे सहयोगी हैं। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही प्रकृति ने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम बनाई है। मनुष्य की जब बात आती है तो मनुष्य में मन है, वायु तत्व है क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं और उससे जीवित हैं। मन में संकल्प विकल्प वायु की तरह मन में हमेशा उठापटक ड्युअलिटी चलती रहती है। बुद्धि जो है वो हमारी जानवरों के कंपैरिजन में ज़्यादा विकसित है। अग्नि तत्व है, सात्विक तत्व है। बुद्धि हमेशा विश्लेषण करेगी, एनालिसिस करेगी, नापेगी, तोलेगी, फायदा नुकसान आगे पीछे का सोचती है। तो हमारा विज्ञानमय कोश कंपैरेटिवली ज़्यादा विकसित है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं। एजुकेशन जानवरों में तो नहीं है, पौधों में तो नहीं है। हम लोगों ने गुरुकुल खोले, चाहे हमने विश्वविद्यालय खोले, चाहे हमने लेबोरेटरीज खोली, तो हमने ज्ञान नॉलेज शेयरिंग किया। एक का ज्ञान दूसरे के काम आता है ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ सबके लिए बेहतर बने। हम विज्ञानमय कोश में आ गए। उसके बाद हम जो बात करते हैं देवता लोग, है ना, मनुष्य के बाद देवता आ जाते हैं। उनका चित्त, उनकी चेतना शक्ति हमसे बहुत विकसित है। बहुत सारे जो योगी हैं जिन्होंने साधना की और देवताओं के दर्शन प्राप्त किए। मैं आप एक पुस्तक और भी है उसका, चित्त शक्ति विलास करके, स्वामी मुक्तानंद जी हैं, गणेशपुरी में उन्होंने तपस्या की थी। उसमें ये चीज़ आती है कि जो नीला प्रकाश उन्हें ध्यान में दिखा करता था, एक दिन उस प्रकाश में से एक व्यक्ति निकल के सामने खड़ा हो गया प्रकाश में। और वो व्यक्ति कहता है कि देखो, हम आँख से पांचों इंद्रियों का काम करते हैं, हमारी हर इंद्रिय से हम हर काम कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान की गहराई में जाकर के हम उस तरह के लोगों के संग संपर्क कर सकते हैं जिनकी क्षमता हमसे बहुत ज्यादा है। आनंदमय कोश। और देवताओं के बाद सन्यासी आ जाता है। सन्यास क्या है कि मैं और ब्रह्मांड वी आर वन, डिफरेंस खत्म हो गया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं जो सोचूंगी वो घट जाएगा, मैं मैनिफेस्ट कर लूंगी क्योंकि पूरा ब्रह्मांड मुझे लगेगा इट्स माय प्लेग्राउंड। सारा कॉस्मोस मेरी लेबोरेटरी है। मैं इन तत्वों के साथ, इस ज्ञान के साथ, क्योंकि मुझे वहाँ के सिद्धांत और नियम उसकी समझ आ गई है ना। देखिए, हम लोग कोई भी गेम खेलते हैं तो पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें गेम के नियम बताए जाते हैं, रूल्स पता होने। गेम के रूल्स होते हैं ना, चाहे बैडमिंटन खेलें या लूडो खेलें या चेस खेलें, हर गेम के कुछ नियम होते हैं और उसके बाद हमें अभ्यास करना होता है, तभी हम गेम को जीत सकते हैं। ठीक, जीवन में भी यही है कि जब आप होली साइंस के
सूत्रों को समझ लेते हैं और ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो फिर जीवन आपके लिए एक खेल बन जाता है। आपके दुख, रोग, बीमारियां, ये सब हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा समझाया कि कैसे हमारे जो कोश हैं और हमारे किंगडम हैं, किस तरह से इनकी रचना होती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम रात को सोते हैं तब हमें हर तरह के सपने आते हैं। कभी हमें अच्छे सपने आते हैं, कभी हमें बुरे और डरावने सपने भी आते हैं। जब हम नींद से जागते हैं तभी हमें पता चलता है, ओह ये तो एक सपना था। लेकिन जब तक हम नींद में होते हैं हम उन सपनों को जी रहे होते हैं। होली साइंस कहती है कि आप जो अनुभूति करते हैं इस जागृत अवस्था में, अलर्टनेस, अवेयरनेस में, वो भी वास्तविक नहीं है। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। पायल, रियलिटी इज व्हाट वी परसीव एंड व्हाट वी रिटेन। जी। सपने जो हम देखते हैं, कई बार तो हमारे उपचेतन में बहुत सारे डर होते हैं, वो भी सपने में एक विजन क्रिएट कर देते हैं, है ना। उपचेतन में जो फियर्स होते हैं वो आपने कई बार देखा होगा। साइकोलॉजी में हम उसकी बात करते हैं, ड्रीम एनालिसिस करते हैं कि आपका जो फियर है वही उपचेतन में जाकर के आपको डराता है। जो आपके सबकॉन्शियस में जितने फियर्स हैं वो होते हैं। आध्यात्मिक यात्रा जब हम शुरू करते हैं तो सपने हमारा वो आयाम हो जाते हैं जिसमें हम दूसरी डायमेंशन के लोगों के संग संपर्क कर पाते हैं। हमारे घर में किसी का जन्म होने वाला है, उस आत्मा से हमारा संपर्क सपने में हो जाता है। किसी पशु की आत्मा हमको बात कर देती है, किसी पक्षी की आत्मा हमसे कम्युनिकेट कर लेती है, क्योंकि सपने में हमारा डायमेंशन चेंज हो गया रियलिटी का। कि योगानंद जी जब उनको अमेरिका भेजा गया था उस समय वर्ल्ड वॉर चल रही थी, बहुत लोग मर रहे थे और वास्तव में ये तो इतने सहृदय व्यक्ति थे कि गुलाब का फूल भी तोड़ते थे तो उनको लगता था मेरे हाथों से खून हो गया। उनकी कविताओं को आप पढ़िए कि एक फूल पत्ता तोड़ने में भी उनको अंदर से चित्त में कंपन होता है कि मैंने प्रकृति के प्रति एक अपराध कर दिया, बेवजह फूल क्यों तोड़ना। ये सारी संवेदनशीलता की बातें हैं। लेकिन जब वो परमात्मा का ध्यान करते हैं और भगवान से पूछते हैं तो भगवान कहते हैं ये सारी मेरी ड्रीम इमेजेस हैं। भाई पूरी सृष्टि परमात्मा के लिए खिलौने से अधिक कुछ नहीं है। हम लोग जब मन नहीं लगता तो क्या करते हैं, कुछ खेलते हैं। भगवान भी खेल रहे हैं क्योंकि वास्तव में कोई नहीं मरता। उस शरीर में से उस आत्मा को निकाल करके उसको किसी दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। डेथ प्रकृति ने नहीं बनाई है। ये इंसान जो है वो ये डर है क्योंकि हमारी चेतना बॉडीज में कन्फाइन हो गई है ना। हमें ये नहीं पता कि डेट ऑफ बर्थ से पहले हम कहाँ थे। बिल्कुल नहीं। जिस दिन पता लग जाए कि डेट ऑफ बर्थ से पहले भी मैं थी या मैं था और मैं वहाँ था, उस दिन मृत्यु मेरे लिए एक उत्सव बन जाएगी, है ना। तो कमजोरी हमारी है, हम अंधेरे में भटक रहे हैं। जब हम आत्मा की ओर यात्रा शुरू कर देते हैं तो मुझे लगता है कि मृत्यु का भय हमेशा, रियलिटी का जो आपका लेवल है वो चेंज हो जाता है। वी आर ऑल ड्रीम इमेजेस ऑफ गॉड। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो प्रकृति की योजना का हिस्सा है। हमने कहा था प्रकृति सुप्रीमली इंटेलिजेंट है। प्रकृति किसी को भी बेवजह नहीं रचती जी। हर एक की भूमिका है, हर एक की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जब वो पूरी हो जाती है तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में पहुंचा दिया जाता है। एक ध्यानी व्यक्ति है, ठीक है, उसके घर में जब मृत्यु होगी तो वो कभी रोएगा नहीं। वो उस आत्मा को बड़े प्यार से एनर्जाइज करेगा कि भैया जाओ, खुशी से जाओ, अच्छे लोगों में जाओ। और जिसका जब शरीर छूट जाएगा तो वो उस आत्मा से ध्यान में संपर्क करेगा, क्योंकि ये जागृति उसमें है। उसने वो क्षमता विस्तार है, कैपेसिटी बिल्डिंग कर लिया। बिल्कुल। और लाइफ में जो भी आपके प्रॉब्लम्स आते हैं वो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ही आते हैं। जितने भी नकारात्मक अनुभव जीवन के हैं वो कुछ सबक सिखाने के लिए या हमें सुधारने के लिए हैं, जो हमें सीखने ही हैं। आप एक जगह नहीं सीखेंगी, वो दूसरी जगह आपको वैसी परिस्थितियां मिल जाएंगी। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा, घर परिवार में उन्होंने एस्केप करना चाहा, ऑफिस में उनको उसी तरह की सिचुएशंस मिल गई। बिल्कुल। आप कहाँ कहाँ एस्केप करेंगे। ब्रह्मांड को आपको सुधारना है, कुछ सबक सिखाना है, आप कहीं भी चले जाइए। जब तक आप नहीं सुधरेंगे, जब तक नहीं सीखेंगे, बार बार आपको उसी तरह की परिस्थितियाँ नियति जिंदगी देती रहेगी।
तो हम समझे कि रियलिटी है क्या। रियलिटी हम लोग खुद क्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर चॉइसेस। मुझे किसी ने अपमानित किया, कुछ भी किया, आप उठाइए, कृष्ण जी तक को लोगों ने गालियां दी, ठीक है, और हजारों साल बाद भी आज भी लोगों को कृष्ण जी के दर्शन होते हैं, कृष्ण जी से वो बातचीत कर पा रहे हैं, मार्गदर्शन मिल रहा है, क्योंकि इनकी रियलिटी कुछ और है। दुशासन, शकुनी, उनकी रियलिटी कुछ और थी। कृष्ण जी उनके सामने खड़े थे और वो कृष्ण जी पर दुनिया भर के लांछन लगाते थे कि तुम मायावी हो, तुम जादूगर हो, बहुत कुछ है। उनकी रियलिटी ये थी कि भैया ये तो कोई जादूगर टाइप का आदमी है, ये तो पता नहीं क्या क्या कर लेता है जी। भक्त लोग सोचते हैं ये तो परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, गोलोक के वासी हैं, इन्होंने सृष्टि रची। ये परसेप्शन ही तो चेंज हुआ ना, व्यक्ति तो वही है, और जो जिस रूप में उसको देखता है उसको उसी तरह की ऊर्जा वहां से प्राप्त होती है। तो रियलिटी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। हम माया क्यों कहते हैं जी? अणु जब जुड़ जाते हैं तो उसी को हमने अविद्या कहा। अविद्या क्यों है? क्योंकि वो उनका जो अस्तित्व है वो रुका हुआ नहीं है, उसमें कंपन है। बिल्कुल। जबकि आत्मा में कोई कंपन नहीं है, परमात्मा में कंपन नहीं है, उसका ना वो प्रकाशमय है। कांपता वही है जिसके अंदर डर होता है ना? डर से ही तो कांपते हैं। जब आप समाधि में हो गए तो खत्म, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सांस की भी जरूरत नहीं है, मैं इस लोक से दूसरे लोक में आनंद में प्रकाश में हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो फिर क्या आप? लेकिन आपने आध्यात्मिक प्रयास नहीं किया, आप सिर्फ संपत्ति जोड़ने में लगे, आप लड़ते रहे, झगड़ते रहे, शराब पीते रहे, जुआ खेलते रहे। अब आपके अंदर जितना आपने मटेरियल वर्ल्ड में टाइम लगाया उतना आपके अंदर डर भर गया। लोग अकेले रह नहीं पाते, आप जाकर के देखिए अस्पतालों में जी, दिमाग में जो भर लिया, जो रिकॉर्ड कर लिया, रिटेन कर लिया, उनके लिए वही सच्चाई है। उन्हें लाख बताओ ये नहीं 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 मैं गलत हो ही नहीं सकता, ईगो है ना जो मेरे माइंड में, वो अल्टीमेट ट्रुथ है। बट देयर इज नो सच थिंग एज अल्टीमेट, एवरीथिंग इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। हमारी बॉडी में ब्लड आ रहा है, जा रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है ना, सांस आ रही है, जा रही है, कितने मॉलिक्यूल्स हम हर क्षण ले रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी से निकल रहे हैं। इट इज हैपनिंग, नेचुरल है ये, उसको रोकना हमारे बस की बात नहीं। मैंने जिन महायोगी के साथ रह कर के ये सब समझा, अनुभव किया, वो एक ही बात कहते थे, बेटा ठहर जाओ। और ठहरना सबसे मुश्किल काम है। हमारा शरीर रुका हुआ है लेकिन सांस तो नहीं ठहर रही, उसमें गति है जी, पल्स चल रही है, ब्लड भी दौड़ रहा है। मेरा कंट्रोल नहीं है कि मैं अपनी सांस को, अपनी वेन्स में दौड़ने वाले ब्लड को रोक सकूं, ठीक है। लेकिन जब ध्यान की गहराई में आप जाते हैं, भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक तक अणु परमाणुओं का खेल चलता है। उसके बाद जब आप जनलोक, तपलोक, सत्यलोक में पहुंच जाते हैं तो एटम का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्रकाश ही प्रकाश है, आनंद ही आनंद है। अविद्या का कोई रोल नहीं है, एटम ही नहीं है, एटम खत्म हो गया। एटम नहीं तो अविद्या नहीं, तो अविद्या नहीं जी, मैटर नहीं तो प्योर स्पिरिट रह गई। जब आप उस चेतना के स्तर में, ध्यान की गहराई में पहुंच जाते हैं, तब सांस की जरूरत ही नहीं है, तब आप ठहर गए, तब आप विश्वरूप हो गए। जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में विश्वरूप दिखाया, कैसे दिखाया? क्योंकि ईश्वर अपने, परमेश्वर जो पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, वो अपने शुद्ध आत्मा के रूप में हमेशा विद्यमान है। हम लोग आत्मा को भूले रहते हैं और भौतिक जगत में उलझे रहते हैं, इसीलिए हमारे अंदर डर होता है, हमारे अंदर चिंताएं होती हैं। गीता में अगर आप पढ़ेंगे 7वां अध्याय जो कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया है, ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान क्या है? परोक्ष ज्ञान, जो हमने बाइबल में पढ़ा, हमने कुरान में पढ़ा, हमने वेद में पढ़ा, वो मेरा अनुभव नहीं है, वो किसी और का अनुभव है जिसने रिकॉर्ड किया, उसको मैं पढ़ के चीज़ों को जानने की कोशिश कर रही हूँ। अध्यात्म क्या है? जब हमने सूत्र समझ लिए, क्रिएशन के प्रिंसिपल समझ लिए, 4 बीस्ट को समझ लिया, 24 एल्डर्स को समझ लिया, और उसके बाद मैंने ध्यान का अभ्यास शुरू कर दिया, तब मुझे डायरेक्ट नॉलेज मिलेगी, तब मुझे गाइडेंस पाने के लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरे अंदर जो चेतन तत्व है वो मुझे गाइड करेगा। मेरी रियलिटी इस तरह से बदल जाएगी, विस्तृत हो जाएगी। 4 तरह के लोग हैं जो अध्यात्म के क्षेत्र में आते हैं, अर्जुन को कृष्ण ने बताया। पहले तो आर्त, जो बहुत दुख में होते हैं, बहुत भयानक है ना, मृत्यु सामने है, चोर हैं, डाकू हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो गया व्यापार में, किसी परिजन की मृत्यु हो गई, दुख जब आ गया तब लगता है कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैंने तो सोचा था ऐसा हो गया उल्टा,
तब हम किसी दिव्य सत्ता से संरक्षण की इच्छा रखते हैं। वो जन्मती है इच्छा, आर्त व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति होता है जिसके अंदर बहुत इंटेंस रजोगुण होता है, लालच होता है। मुझे इससे शादी करनी है, मुझे ये पोस्ट चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे इतना बैंक बैलेंस चाहिए। वो सारे मंदिरों में जाएगा, 4 धाम में जाएगा, जो हुआ चढ़ावा करेगा, सब कुछ करेगा, मेरी मनोकामना पूर्ति हो जाए। वो दूसरी श्रेणी का व्यक्ति है। तीसरा जो भगवान ने बताया है, जिज्ञासु, जिसे हम साइंटिस्ट कह सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, या कलाकार भी कह सकते हैं। वो कल्पना करता है कि यार इतनी बड़ी दुनिया किसने बनाई, कैसे बनाई, कोई तो होगा। और वो अलग अलग ढंग से एक्सपेरिमेंट के एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। वो माउंटेन पे जाएगा, वो समुद्र में नीचे जाएगा, रिसर्च करेगा, एक्सप्लोर करेगा कि यार यहाँ पे क्या है। फिर उसे लगेगा नेचर इज लिमिटलेस, जैसे डिस्कवरी चैनल है ना, वो जिज्ञासु हैं। हर चीज़ को कैमरे लगा के रिकॉर्ड करके लेबोरेटरी में ला करके हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। वो तीसरी कैटेगरी है। चौथा जो है ज्ञानी, और उसको भगवान ने कहा है कि वो मैं और वो एक है। वही होली साइंस में आ जाता है, वही बाइबल कहती है, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, गॉड वाज वर्ड, वर्ड वाज गॉड, वर्ड वाज विद गॉड। ये सारा है कि जब हम गहराई में चले जाते हैं तो हमें अपनी कॉस्मिक फॉर्म का अनुभव हो जाता है और हमारी रियलिटी 360 डिग्री एंगल से चेंज हो जाती है। बिल्कुल। थैंक यू मंजुला जी, इतना सुंदर ज्ञान हम सभी के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू व्यूअर्स, आप सभी का। मिलेंगे आप सभी से अगले एपिसोड में। हमारे साथ बने रहिएगा परिवर्तन में। धन्यवाद।